फ़कीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। लाइब्रेरी साइंस हमारे पास है, 31 नंबर लेक्चर है और चौथे चैप्टर का 5वां सवाल है लॉन्ग लाइब्रेरी मवाद की इकसाम। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ से शुरू करना है। अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं, यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, फ़कीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, फ़कीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर जाके वीडियोस में जब आप आएंगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोस एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोस। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले ऑल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। सॉरी, इसका मैं यहाँ पे निशान लगाना भूल गया। ठीक है, अजरा के हवाले से लाइब्रेरी मवाद का जायज़ा। ठीक है, लाइब्रेरी में मौजूद हर वो शय जिससे इल्म हासिल हो लाइब्रेरी मवाद कहलाता है। लाइब्रेरी के क़याम का बुनियादी मकसद क़ारीन की लाइब्रेरी मवाद तक रसाई को आसान बनाना है। अजरा के हवाले से लाइब्रेरी मवाद का जायज़ा इस तरह होगा। ठीक है, लाइब्रेरी मवाद की दो इकसाम हैं, किताबी मवाद और गैर किताबी मवाद। ठीक है, किताबी मवाद कौन सा होता है? किताबी मवाद से मुराद मुतालियाती मवाद है। ठीक है, जो किताबी शक्ल में हो, मसलन सरमाया उर्दू वगैरह, जो किताबी शक्ल में हो। इसकी दो इकसाम है, गैर मतबूआ कुतब या मखतूतात। तिबात की इजाद से कबल कातिब के हाथ से लिखी गई जो किताबें होती हैं कुतब मखतूता या गैर मतबूआ या मसवदा कहलाती हैं। ये MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत अनमोल और तारीख़ी अहमियत की हामिल होती हैं। इनके लिए लाइब्रेरी में अलग शोबा बनाया जाता है। नादिर व नायाब और अनमोल होने की वजह से ये क़ारीन को इशू नहीं की जाती, बल्कि इनका लाइब्रेरी मुताला भी ख़ुसूसी इजाज़त से मशरूत होता है। ठीक है, मतबूआ किताब, प्रिंटेड बुक, यूनेस्को के यानी जो हाथ से किताबें लिखी हुई, जिन्हें मैनस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई किताबें क्या कहलाती हैं? मखतूतात, मतबूआत। मतबूआ प्रिंटेड, यूनेस्को के मुताबिक 49 या इससे ज़ायद सिफ़ात का ऐसा मतबूआ जिसको बाकायदा उन्वान हो, जिल्द हो, किताब कहलाता है। इसकी 3 इकसाम होती हैं। निसाबी किताब, तलबा और तालिबात की दरसी ज़रूरत के मुताबिक जो किताबें लिखी जाती हैं निसाबी कुतब कहलाती हैं। इन पर लाइब्रेरी में टेक्स्ट बुक की मोहरें लगाई जाती हैं और ये क़ारीन को इशू नहीं की जाती। ठीक है, टेक्स्ट बुक होती हैं जो टेक्स्ट बुक बच्चों के लिए स्कूल की किताबें। हवाला जाती कुतब का मुसलसल मुताला नहीं किया जाता। हवाला जाती कुतब, ठीक है, ये था ना कि इसकी 2 जुज़ हैं, एक अलिफ निसाबी किताबें और दूसरा हवाला जाती किताबें। हवाला जाती कुतब का मुसलसल मुताला नहीं किया जाता, बल्कि अपनी मालूमात के हसूल के लिए एक लफ्ज़ से लेकर चंद सफ़े तक देखते हैं। यानी जैसे पूरी के अल्लामा इकबाल की हिस्ट्री देखनी है तो चंद सफ़े होते हैं, बस उसको देख लो तो हिस्ट्री पता चल। मसलन लुग़त, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह। लाइब्रेरी में रेफरेंस या आर की मोहर लगाकर ये क़ारीन को इशू नहीं होती। ठीक है, आम कुतब, आम किताबें। ठीक है, अमूमी मौज़ूआत पर तहरीर करदा कुतब आम किताबें कहलाती हैं। निसाबी हवाला जाती कुतब के अलावा बाकी सब किताबें आम किताबें होती हैं। ये क़ारीन को मुकर्रर मियाद के लिए बिला रोक टोक दी जाती हैं, यानी ये क़ारीन को देते हैं। गैर किताबी मवाद, ऐसा लाइब्रेरी मवाद जो किताबी शक्ल में ना हो, गैर किताबी मवाद कहलाता है। जैसे कि अखबारें होती हैं, लतीफ़े वाली कहानियाँ, किताबें, छोटे छोटे सफ़े। समई, जिनको देखना और बसरी, समई सुनने वाला और बसरी देखने वाला मवाद। समई बसरी मवाद से मुराद ऐसा मवाद है जिसे देखकर या सुनकर इल्म हासिल, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर से हम कोई सुनते हैं, देखते हैं, और इससे क़ारीन लाइब्रेरी के अंदर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फिर आ गया जी दीगर मवाद। दीगर मवाद में अखबारात, रसायल, जरायद, नक्शे, ग्लोब, चार्ट, माइक्रोफॉर्म और सॉफ्टवेयर हैं। अखबारात की फ़ाइलें मुरतब कर ली जाती हैं। रसायल और जरायद दूसरे मवाद और लाइब्रेरी से इससे इस्तेफ़ादा किया जाता है।
مفت ملنے والا سافٹ ویئر بھی ایشو کیا جاتا ہے۔ تو داخلہ رجسٹر اور دیگر ریکارڈ کی تیاری، ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیکسٹ ٹاپک ہے لائبریری، یہ ایک باقاعدہ ٹاپک ہے، اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اب تھا 31واں اور 31 اور 32، یہ 32 ہے، ٹھیک ہے، 32 لیکچر نمبر 32 ہے چوتھے چیپٹر کا 32 چوتھے نمبر کا چھٹا سوال ہے چوتھے چیپٹر کا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں اجازت اس ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔